अब ये बात तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अडॉप्शन में बच्चे को गोद लेकर उनका ख्याल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा जाता है और इसीलिए जब किसी के बच्चे नहीं होते तो वो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करके अपने बच्चों की तरह पालते हैं। लेकिन दोस्तों, जानवरों का क्या वो भी दूसरे बच्चों को पालते हैं? अगर आप इसका जवाब हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता दें कि उसके लिए आपको हमारी आज की वीडियो देखनी पड़ेगी, जहां आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जानवर न सिर्फ दूसरे के बच्चों को पालते हैं बल्कि उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार भी देते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। टाइग्रेस एंड पिगलेट्स। दोस्तों, टाइगर और एक पिग दोनों अलग अलग जानवर हैं और अगर इनको साथ में सुन भी लिया जाए तो इंसान का दिमाग 2 मिनट के लिए काम करना बंद कर देता है। लेकिन तब क्या हो जब एक टाइगर के बच्चे को बड़े से पिग के पास छोड़ दिया जाए और एक पिग के बच्चे को टाइग्रेस के पास छोड़ दिया जाए। दोस्तों, सुनने में जितना क्रेजी लग रहा है ना, उतना ही सच भी है। जी हाँ, थाईलैंड के एक जू में यही हुआ, जहां पर जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि ना ही पिग ने टाइगर के बच्चों को अपने से दूर भगाया और ना ही टाइगर ने पिग के बच्चों को, बल्कि उन दोनों ने ही बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उस जू के मेंबर्स का कहना है कि इस तरह से अगर वो दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ रहेंगे तो टाइगर ये समझ पाएंगे कि ये दोस्त बन सकते हैं, ना कि आपका खाना। अब हमें नहीं पता कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो माँ की ममता होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? पिजन एंड चिहुआहुआ। दोस्तों, अब आप एक कबूतर और चिहुआहुआ डॉग ब्रीड के बारे में सुनिए। यहाँ पर ना ही कबूतर उड़ सकता है और ये डॉग भी चल नहीं सकता। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, सन 2020 के जनवरी महीने में इस छोटे से पपी को एनिमल हेल्थ केयर सेंटर वाले अपने यहाँ ले आए, क्योंकि इस छोटे से पपी के पैरों में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये चल नहीं सकता था। लेकिन जैसे ये पपी वहां पहुंचा, वहां मौजूद कबूतर ने तुरंत इसकी केयर करनी शुरू कर दी। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप है, ना कि कोई बाप बेटे का रिश्ता है। लेकिन इनकी दोस्ती किसी भी रिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलकर ही ये अपना समय बिताते हैं। मंकीज एंड टाइगर्स। दोस्तों, असल जिंदगी में मंकी और टाइगर का 36 का आंकड़ा चलता है। ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन साउथ कैरोलिना के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक मंकी और 3 टाइगर आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब बंदर इंसानों को कुछ करते हुए देखते हैं तो वो भी उन्हीं की तरह एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में जब केयर टेकर को इन टाइगर के बच्चों की केयर करते हुए इस मंकी ने देखा, तब से उसे लगा कि इनकी केयर करनी चाहिए। इसके बाद तो वो एक फादर की तरह इन तीनों टाइगर के बच्चों की हेल्प कर रहा था, जहां उसने इन्हें बोतल से दूध तक पिलाया। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जहां पर किसी मंकी ने टाइगर के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया हो। थाईलैंड के एक जू में भी एक चिंपैंजी ने टाइगर के बच्चों को कुछ इसी तरह से दूध पिलाया था और वो चिंपैंजी एक माँ की तरह उस टाइगर के बच्चे को देखकर खुश होती थी। डाल्मेशियन एंड स्पॉटेड लैम्ब। दोस्तों, डॉग्स कितने केयरिंग होते हैं ये तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो दूसरे जानवरों के बच्चों को भी पालने का दम रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये डाल्मेशियन डॉग ब्रीड जो एक फार्म ऑनर की डॉग होती है, वो जब ये देखती है कि वहां पर एक बकरी का बच्चा मौजूद है जिसकी बॉडी में उसी की तरह स्पॉट्स हैं। असल में दोस्तों, ये बकरी का बच्चा बिल्कुल अनाथ होता है और अकेले रहता है, जिसे देख उस डॉग ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि ये डॉग उस बकरी के बच्चे को बिल्कुल असली मदर की तरह प्यार करती है और ये बकरी का बच्चा भी उसे फॉलो करता है, जो कि वाकई में एक अनोखा रिश्ता है। हालांकि इस फॉर्म का जो ऑनर है वो उस छोटे से बकरी के बच्चे को फीड करता है, लेकिन जिस हिसाब से बकरी का बच्चा अपनी अडॉप्टेड मदर को फॉलो करता है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि कुछ दिनों में ये मैमे करने की जगह भौंकना ना शुरू कर दे। डॉग एंड लायन। दोस्तों, आज से ठीक 6 साल पहले यानी 2014 को एक छोटा सा लायन का बच्चा पैदा हुआ, लेकिन इसके पैदा होते ही उसकी माँ ने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो बच्चा अकेला पड़ गया। हालांकि जू के लोग उसकी देखरेख करते थे, लेकिन एक अकेले शेर के बच्चे को इस तरह छोड़ देना सही नहीं था, क्योंकि उसे भी प्यार करने की जरूरत थी और इसी वजह से जू में काम करने वाले कर्मचारी ने उसे अपने घर लाने का फैसला कर लिया, जहां पर ऑलरेडी एक डॉग रहती थी जिसके हाल ही में बेबीज हुए थे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो छोटा शेर का बच्चा था उसने भी उन्हीं बेबीज के साथ उस डॉगी का दूध पिया और उन्हीं के साथ खेलकर वो बड़ा हुआ।
लेकिन जैसे जैसे शेर बड़ा हो रहा था वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ रही थी, क्योंकि किसी शेर को इस तरह नहीं रखा जा सकता था। इसी वजह से पहले इसे जू भेज दिया गया और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो साथ ही इसे लाइक करते चलिए ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हैन एंड डिफरेंट एनिमल्स। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि जब कोई मुर्गी अंडे देती है तो वो उनके ऊपर बैठकर उन्हें गर्माहट देने के बाद उन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में मदद करती है, और जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक वो उन्हें उसी तरह अपने पास रखती है ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन अब हम आपको जिस मुर्गी के बारे में बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि दूसरे जानवरों की भी प्रोटेक्शन करती है। जी हाँ, कोको नाम की इस मुर्गी ने अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ साथ बिल्ली के बच्चों को भी आसरा दिया है, यहाँ तक कि बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बल्कि प्यार से उनके साथ रहती है। और अगर कोई दूसरे मुर्गे या मुर्गियां उन्हें तंग करने की कोशिश करता है तो उन्हें भी भगा देती है। अब आप सोचेंगे कि एक कोको के घोंसले में रहने वाली बिल्लियों की मदर कहाँ रहती है, क्योंकि बिल्लियां तो अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ती। तो हम आपको बता दें उनकी मदर भी इसी घोंसले में कोको के साथ रहती है और ये मुर्गी उसकी भी केयर और प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों कोको तो बिल्ली के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन एक और मुर्गी है जो और किसी के नहीं बल्कि रैबिट के छोटे बच्चों को गर्माहट देती है। जी हाँ, उस रैबिट के बच्चों की मदर भी है जो उन्हें दूध पिलाती है। लेकिन इन लोगों ने काम बांट रखा है, वो दूध पिलाती है और ये मुर्गी उन्हें गर्माहट देकर और जल्दी ग्रो करने में मदद करती है। एशलिन द डॉग एंड हर रैकून। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि पिटबुल डॉग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इंसानों तक को मारने में सक्षम होते हैं। ये बात कई हद तक सही भी है, लेकिन शायद आपने एशलिन के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी पिटबुल डॉग है जिसने रकून के साथ अनाथ बच्चों को देखा और उन पर दया दिखाकर उन्हें प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लिया। क्योंकि जिस समय इस डॉग ने उन्हें देखा था वो बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे थे और ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में इसने एक मदर की तरह इन बच्चों का ख्याल रखा और ये अभी भी इन बच्चों के साथ ही रहती है ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। हालांकि रकून अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जहां ये अपने आप पेड़ों पर चढ़कर अपना शिकार करने में पूरी तरह कैपेबल है। ऐसे में थोड़े समय बाद ये जंगल भी भेज दिए जाएंगे, लेकिन जब तक ये यहाँ पर है तब तक ये पिटबुल डॉग बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही है, जो कि शायद आप लोगों ने किसी पिटबुल से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कैट एंड डकलिंग्स। दोस्तों बिल्लियों के दिमाग का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो कब किस पर हमला कर दे किसी को पता नहीं होता। लेकिन अब हम जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब एक बिल्ली के सामने 3 बतख के बच्चे होते हैं तो वो पहले तो एक को अपने दांतों से खींचती है, लेकिन घबराइए मत, वो इसलिए ऐसा करती है ताकि वो उन बच्चों को अपने पास रख सके। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्ली अपने बच्चों के साथ साथ इन बतख के बच्चों को भी अपने पास रख लेती है और उनसे बिल्कुल अपने बच्चों जैसा ही व्यवहार करती है। थोड़ी देर में ये बतख के बच्चे भी अपनी अडॉप्टेड मदर के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो जाते हैं और उसके साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। दोस्तों ये नजारा वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि बिल्ली का इस तरह व्यवहार करना कभी भी हजम नहीं होता। लेकिन इस पर स्पेशलिस्ट का कहना है कि जब बिल्लियां बच्चे पैदा करती है तो वो गिनती नहीं करती है कि कितने हुए हैं और कितने नहीं। ऐसे में इस बिल्ली को ये लगा होगा कि ये जो बतख के बच्चे हैं वो भी इसके अपने ही बच्चे हैं, इसीलिए वो इनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। डॉग नैनी। दोस्तों आप लोगों ने जगत माता के बारे में सुना है ना, जो पूरे संसार की माता होती है। जी हाँ, हमारी ये डॉग भी कुछ इसी तरह की है, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहती है, जहाँ के हर जानवरों के बच्चों के साथ ही खेलती है और बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि इसके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉग नहीं है बल्कि अलग अलग तरह के जानवर हैं, और उनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, जैसे हाइना, टाइगर, भेड़िया वगैरह वगैरह। ये किसी से नहीं डरती और सभी के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है। दोस्तों वाकई इस डॉग की सभी जानवरों के लिए जो ममता है वो किसी को भी इमोशनल कर सकती है। बाकी दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको इन स्टोरीज में सबसे प्यारी स्टोरी कौन सी लगी। इसके साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।